वेलकम बैक। व्यूज लास्ट सेशन के अंदर हमने क्यूरी फॉर्म इंप्लीमेंट किया था और सबमिट बटन को यूज़ करते हुए और इंटेंट को यूज़ करते हुए हम सबमिट एक्टिविटी पे गए थे और वहाँ पे हमने सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करवाया था। इस सेशन में हमने डायलॉग बॉक्स डिस्कस करना है। डायलॉग बॉक्स बेसिकली उसके 3-4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि डायलॉग बॉक्स का उस पर टॉप पे टाइटल क्या चीज़ आई, सेकेंडली उसका मैसेज क्या हो, थर्ड ये हो कि वहाँ पे आपने ऑप्शन कौन सी देनी है, यस या नो, सेव, डोंट सेव, क्विट, डोंट क्विट, इस तरह करके ये 3-4 ऑप्शन हम उसमें देंगे। इसके अंदर डायलॉग बॉक्स 3-4 किस्म के हो सकते हैं। या तो कोई वार्निंग मैसेज हो सकता है, कोई सक्सेस मैसेज हो सकता है, कोई सबमिट मैसेज हो सकता है, कोई कैंसिल मैसेज हो सकता है। या आपके पास अगर नेटवर्क स्टेट या वाईफाई स्टेट स्टेबल नहीं है तब भी आपको डायलॉग बॉक्स मैसेज शो कर देगा कि आप अपनी सेटिंग्स में जाके मोबाइल डाटा ऑन कर लें, या आप इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर दें, या अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर लें। या एक और भी सिचुएशन हो सकती है कि आप इस एप्लीकेशन को रीलोड कर लें। तो हमारे केस में डायलॉग बॉक्स हम कैंसिल के बटन के ऊपर उसको यूज करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, लास्ट में हमने सबमिट के ऊपर ऑन क्लिक का मेथड अप्लाई किया था। इसके ऊपर भी हम ऑन क्लिक का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक बटन को यूज कर रहे हैं तो बटन को यूज करने लगे हम उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई करते हैं। यानी जब आपके पास मल्टीपल बटन्स हों और आपने उन मल्टीपल बटन्स के अगेंस्ट किसी एक बटन के अगेंस्ट आपने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो, कोई लिसनिंग करवानी हो या उसे क्लिकेबल बनाना हो, देन हम उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई करते हैं। ऑन क्लिक लिसनर बेसिकली ये एक मेथड है कि जो कि काम करता है और चीज़ों को लिसन करता है कि इस टाइम पे किस बटन के ऊपर ट्रिगर किया जा रहा है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमने कैंसिल का बटन यहाँ पे सबमिट में मेन एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पे कैंसिल का बटन बनाया हुआ है और कैंसिल के बटन की आईडी जो है हमारे पास उसका नाम खाली बटन है। हम यहाँ पे BTN कैंसिल भी रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे BTN कैंसिल भी रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो अलर्ट डायलॉग है बेसिकली या डायलॉग बॉक्स है उसके लिए जो लाइब्रेरी कॉल की जाती है दैट इज अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ये हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए या डायलॉग बॉक्स के लिए कॉल की जाती है। तो हम एक यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड लिखेंगे, फाइनल अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और इसका एक वेरिएबल जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डायलॉग बॉक्स है तो उसके लिए हम कोई भी हम कह देते हैं कि ये डायलॉग अंडरस्कोर क्लोज है, कि जो कि इस ऑब्जेक्ट को जो कि अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर को रेफर कर रहा है, इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। और इसके अंदर ये क्योंकि हम मेन एक्टिविटी में करने जा रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। जो पैरामीटर है वो हमने जैसे हमने इंटेंट में कहा था कि उसके अंदर जो पैरामीटर था वो था मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जाना हमने है सबमिट में। तो अलर्ट डायलॉग को जो पैरामीटर पास हो रहा है वो हमने कह दिया कि ये मेन एक्टिविटी में। इसके अलावा हम यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यानी मेन एक्टिविटी की बजाय हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। वो खुद गेट कर लेगा कि वो इस टाइम पे किस एक्टिविटी में मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव के अलर्ट डायलॉग, जो हमारे पास ये डायलॉग क्लोज है जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, डायलॉग क्लोज इज इक्वल टू सॉरी डॉट सेट टाइटल। और टाइटल क्योंकि स्ट्रिंग बेस्ड होता है तो हम ये डबल कोट्स में लिखेंगे और यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे डायलॉग अलर्ट। ये हमने टाइटल दे दिया। अब मैसेज आएगा डायलॉग क्लोज डॉट सेट मैसेज, और मैसेज भी स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू क्विट द ऐप, ये वो मैसेज वहां पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी है सेट कैंसिलेबल, कि हम डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बूलियन फंक्शन है और बूलियन फंक्शन के अंदर हमेशा वैल्यू ट्रू या फॉल्स की आती है। सेट कैंसिलेबल का मतलब ये है कि हम इसे किसी पॉइंट पे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
डायलॉग क्लोज डॉट सेट कैंसिलेबल, और ये बूलियन आपने यहाँ पे देखा कि वहां पे बूलियन कह रहा है उसे, तो हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। फिर इसके अलावा जब हमारे पास, जब हम मैसेज देखेंगे डू यू वांट टू क्विट, तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी, यस या नो की। जब हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन को क्लोज कर जाना चाहिए। जब हम नो पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स को ही वहां से खत्म हो जाना चाहिए, वो वहां से रिमूव हो जाए। तो जो यस का बटन है दैट इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव बटन, और जो नो है ये सेट यानी ये कंसीडर होता है कि ये एक नेगेटिव बटन है। तो बेसिकली दोनों मेथड ऑलमोस्ट किसी हद तक सेम ही होंगे, सिर्फ उसके अंदर एक सेट नेगेटिव बटन और एक सेट पॉजिटिव बटन, ये इसमें डिफरेंस होगा। और बाकी जो उसके अंदर जो उसकी डेफिनेशन है वो उसकी मुख्तलिफ होगी। अब मैं अगर इसमें लिखूंगा डायलॉग क्लोज, इसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाते हैं, डायलॉग क्लोज डॉट सेट, ये नीचे आ गया सेट पॉजिटिव बटन, और यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे आईडी कह रहा है वो आपसे, इंटीजर टेक्स्ट आईडी और ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो ये अब आपने जहन में रखना है। यहाँ पे एक और भी आ रहा है, करेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट और इंटीजर टेक्स्ट आईडी और ऑन क्लिक लिसनर, दोनों ही बिल्डर हैं। इसमें से हम देख लेंगे कि हमें कौन सा वाला चाहिए होगा। यहाँ पे हम करेंगे, और सबसे पहले तो यस, यानी जो ऑप्शन आएगी वो यस आएगी, न्यू डायलॉग इंटरफेस, यानी जो यस का है वो वहां पे डायलॉग के इंटरफेस के अंदर यस की ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप पहली ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और उसके आगे ब्रैकेट्स में 3 डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेथड है, जो मेथड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे मेथड वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा। यानी मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके आप देखें कि यहाँ पे उसने कोड खुद ही लिख दिया और वहां पे उसने मेथड भी खुद ही क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम लगा लेंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद अब यहाँ पे यस के बटन पे क्या होना चाहिए, यस के बटन के ऊपर हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसे ही खत्म हो जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंपल मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट फिनिश, यानी हमारी मेन एक्टिविटी ही फिनिश हो जाए। नेक्स्ट वी हैव कि हम सेट नेगेटिव बटन लिखेंगे। हम एज इट इज इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेगेटिव बटन वी, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी नो की। नो की ऑप्शन में क्या होना चाहिए, नो की ऑप्शन के अंदर डायलॉग बॉक्स को ही खत्म हो जाना चाहिए। सेंस ये बनती है कि नो की ऑप्शन पे डायलॉग बॉक्स को ही खत्म हो जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे सिंपल डायलॉग डॉट कैंसिल। डॉट कैंसिल का मतलब ये है कैंसिल कर दिया किसे, डायलॉग को। और मेन एक्टिविटी डॉट दिस का मतलब ये है कि ये इस एक्टिविटी की बात कर रहा है। डॉट फिनिश का मतलब है कि आप उसे किल कर दें, उसे फिनिश कर दें। अब हमारे पास एक हम यहाँ पे हमने क्रिएट करना है अपने बटन का रेफरेंस। इधर ये जो आप मेन एक्टिविटी के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल का बटन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा बटन, और उसका मैं कोई भी दे दूंगा btn अंडरस्कोर क्लोज सपोज, ये उसका एक वेरिएबल नेम है। वो कह रहा है ऑल्ट एंटर करके इस लाइब्रेरी को ऐड कर दें, मैंने वो उसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर दिया। इज इक्वल टू टाइप है इसकी बटन, और फाइंड व्यू बाय आईडी। जब भी किसी चीज को हम उसकी आईडी के अगेंस्ट कॉल करवाएंगे तो हम लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसका आईडी आ जाएगा उसके अंदर। यहाँ पे आएगा आर डॉट आई डी डॉट, आगे बटन का आईडी हमारे पास क्या था, यहाँ पे बटन का जो कैंसिल का था उसका नाम था आईडी खाली बटन। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप सबमिट के बटन की आईडी को ना कॉल करवा रहे हो। अगर आपके पास सेम नेम से हैं तो कैंसिल के जो बटन के ऊपर आप क्लिक करके ये हिस्सा मार्क हो जाएगा, फिर आप इसके आईडी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बटन।
इसका मतलब ये हुआ कि जो बटन मैंने अपने पास लिखा है, ये बटन बेसिकली मेरे कैंसिल के बटन को रेफर कर रहा है, और इसका अंदर जो वेरिएबल इसी से कंट्रोल कर रहा है, डेट इज btn_close। अब ये तो मैंने अपने पास एक वेरिएबल बना के और उसको मैंने रेफर कर दिया और आईडी कॉल करवा लिया। असल तो इशू ये है कि हम जब कैंसिल के बटन पे क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स शो होना चाहिए। अभी तो डायलॉग बॉक्स हमने वर्चुअली क्रिएट किया है, उसको फिजिकली क्रिएट नहीं किया। उसको हमने वर्चुअली क्रिएट कर दिया है कि जी वो पीछे बैकएंड पे क्रिएट हो गया, लेकिन जिस बटन के ट्रिगर करने पे उसने क्रिएट होना है वो अभी हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके लिए ये है, आप आ जाएंगे इस मेथड में, यहाँ पे btn_close। इसी मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर से एक ही मेथड आ रहा है। btn_close डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, वही व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके ऊपर इसने कोड आपको खुद ही दे दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट डायलॉग, यहाँ पे उसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सपोज मैंने कह दिया डायलॉग अंडरस्कोर शो, शो करवाने के लिए इज इक्वल टू डायलॉग क्लोज डॉट क्रिएट। आप इसे क्रिएट करते हैं, यानी मैंने क्या काम किया, मैंने अलर्ट डायलॉग वाली लाइब्रेरी या जो उसका पैरामीटर था वो लिया, उसको मैंने एक वेरिएबल के अगेंस्ट इनिशियलाइज करवाया और उसे कह दिया कि उसके अंदर डायलॉग क्लोज वाली सारी की सारी चीज़ें हो, यानी इसको आपने डायलॉग क्लोज आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो बेसिकली यहाँ पे आ गया। डॉट क्रिएट का मतलब ये है कि आप इसे क्रिएट कर दें और ये सब कुछ चीज़ें सेव हो जाएंगी डायलॉग शो के वेरिएबल में। अभी वो कह रहे हैं वेरिएबल डायलॉग शो यूज़ नहीं किया आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे डायलॉग शो, सॉरी शो डॉट शो का मेथड। इससे मुराद ये होगा कि अब डायलॉग शो का मेथड जब भी कॉल होगा तो वो बेसिकली इस वेरिएबल को कॉल कर रहा होगा, और ये जो वेरिएबल है इसमें ये ऑब्जेक्ट पास हुआ हुआ है डायलॉग क्लोज जो कि क्रिएट हो रहा है, और इसको ट्रिगर जो कर रहा है वो बीटीएन क्लोज कर रहा है इसको ट्रिगर। और बीटीएन क्लोज जिस आईडी का वेरिएबल है या जिस उसके रिसोर्स का वेरिएबल है, दैट इज योर बटन। और बटन के पीछे कौन सा है, वो कैंसिल का बटन लगा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि कैंसिल के बटन के अगेंस्ट जो आईडी है वो बटन के नाम से है, और इसका रेफरेंस आपके पास बटन क्लोज उसका वेरिएबल है। और ये बटन क्लोज जो है इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई किया, यानी मैंने इसके ऊपर कोई फंक्शन ट्रिगर करवाना चाहता हूँ। फिर न्यू डॉट व्यू ऑन क्लिक लिसनर का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर क्लिकेबल इवेंट अप्लाई कर देगा। और यहाँ पे ऑन क्लिक के मेथड के अंदर ये यहाँ पे कोड खुद ब खुद लिखा हुआ है। मैंने बस ये काम किया कि मैंने अलर्ट डायलॉग जो डायलॉग बॉक्स की लाइब्रेरी थी वहां से अलर्ट डायलॉग उठाया और उसको एक वेरिएबल के अंदर रखवाया डायलॉग शो, और उसके उसको मैंने कह दिया कि यार आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट कर देना है उसे, और उन सब की वैल्यूज क्योंकि वेरिएबल डायलॉग शो में सेव हो रही हैं तो डायलॉग शो डॉट शो का मतलब ये है कि वो उसे शो करवा देगा जब भी क्लिकेबल इवेंट कॉल होगा। जैसे कैंसिल के ऊपर ये था कि जैसे ही नो पे आपने क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स ही कैंसिल हो गया, जैसे ही यस पे क्लिक किया तो आपकी मेन एक्टिविटी फिनिश होगी। सिमिलरली जैसे ही बटन पर ट्रिगर होगा तो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब इसको हम चला के देखते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि एक तो आपने आईडीज जहन में रखने हैं कि आईडीज मैं जिस बटन का या जिस चीज़ का आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो आईडी बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो चीज़ आपने कंसिडरेशन में रखनी है वो ये देखनी है कि आप ब्रैकेट्स का यूज़ तो नहीं कर रहे, यानी ब्रैकेट जहाँ पे मेथड क्लोज हो रहा है कहीं उस क्लोजिंग मेथड से बाय डेफिनेशन तो नहीं कर रहे किसी और मेथड की। अगर मेथड आपने डिफाइन उसी ब्रैकेट में किया हुआ है तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी उसी मेथड में या उसी ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन होनी चाहिए, वरना वो एरर दे देगा। आप इसके ऊपर फिर ओके के ऊपर यहाँ पे जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो ओके सैमसंग आपके पास आ गया, इसके ऊपर ओके पे क्लिक करेंगे और आपके पास एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी।
एक दफ़ा दोबारा फास्टली गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये काम किया था कि हमने मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे कैंसिल का बटन ड्रैग किया था और उसको एक अपने आप आईडी साइन हो गई थी बटन के नाम से। हमने क्या काम करना है, हमने इस बटन के ऊपर क्लिकेबल इवेंट अप्लाई करना है कि डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाए। उस डायलॉग बॉक्स के लिए क्या करेंगे, फाइनल कीवर्ड हमने यूज किया और अलर्ट डायलॉग बिल्डर एक उसकी क्लास है वो यूज की। उसको ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे डायलॉग क्लॉज के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज होंगी जो हमने डिस्कस की है पहले। उसकी 3 प्रॉपर्टी हैं कि टाइटल क्या हो, मैसेज क्या हो और कैंसिलेबल है कि नहीं। ये 3 उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। टाइटल के अंदर उसके आपके पास आ जाएगा डायलॉग अलर्ट या वार्निंग या कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं। और मैसेज के अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो ये होगी, डू यू वांट टू क्विट। और सेट कैंसिलेबल के अंदर आपके पास बूलियन मेथड है, बूलियन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है कि आप इसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देन वी हैव कि आपके पास एक पॉजिटिव बटन है, एक नेगेटिव बटन है। यस इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव बटन, नो इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव बटन। तो उन दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यस के बटन के ऊपर ये होना चाहिए कि जो मेन एक्टिविटी है उसे फिनिश हो जाना चाहिए, और नो के बटन के ऊपर ये फंक्शनैलिटी हो कि आपका डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाए। उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमारे पास बटन क्लोज जो ऊपर हमने क्रिएट किया था उसकी आईडी के अगेंस्ट, तो हमने बटन क्लोज के वेरिएबल को कॉल किया और उसके ऊपर ऑन क्लिक लिस्नर अप्लाई किया और उसे कह दिया कि जब भी आप उसके ऊपर ऑन क्लिक हो तो आपने अलर्ट डायलॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है और डायलॉग बॉक्स को शो करवा देना। जी, हमने लास्ट टाइम सबमिट पे क्लिक किया था तो वो सबमिट हो गया। दोबारा से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक किया, वो उसने मुझे पॉपअप दे दिया अलर्ट डायलॉग, और उसके नीचे आप मैसेज दे सकते हैं, डू यू वांट टू क्विट द ऐप। मैंने नो पे क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स वो कैंसिल हो गया, यानी डायलॉग डॉट कैंसिल का मेथड अप्लाई हो गया। जब मैंने यस पे क्लिक किया तो क्या किया उसने, यस के पॉजिटिव बटन को अप्लाई करते हुए मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट फिनिश को अप्लाई किया और मेन एक्टिविटी उसने क्लोज कर दी। यानी कैंसिल पे जब नो पे बटन पे क्लिक किया डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर हो गया, जब कैंसिल पे यस पे क्लिक किया तो अलर्ट डायलॉग ने मेन एक्टिविटी को ही फिनिश कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आपके पास कोई और एक्टिविटी हो देन हम क्या करेंगे। उसमें ये होगा कि आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि आप यहाँ पे मेन एक्टिविटी की बजाय सेकंड एक्टिविटी, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा कोई भी एक्टिविटी है तो वो उसका रेफरेंस लिखेंगे। और जब आप उसको किल कर रहे होंगे या फिनिश कर रहे होंगे तो वहां भी आप उसी एक्टिविटी का रेफरेंस कॉल करेंगे। ये नहीं होगा कि आप मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट फिनिश की बजाय कोई और एक्टिविटी लिख दें। जो जिस करंट एक्टिविटी के अंदर डायलॉग बॉक्स इंप्लीमेंट हो रहा है उसी का रेफरेंस या उसी का नेम कॉल होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम गूगल मैप्स के साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।